हाउ टू चेंज हिंदी टू इंग्लिश का अब हम रूल नंबर 5 आज देखेंगे और सीखेंगे। इसमें रूल में आपको का, की, के बाद संज्ञा या सर्वनाम को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, रोहन की गणित तेज है तो इसमें की लिखा हुआ है। ठीक है, और की के बाद आपको नाउन आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे गणित जो है ये नाउन आपका हो गया। यदि ऐसी कंडीशन है आपके सेंटेंस में, मतलब कोई भी सेंटेंस आप रीड कर रहे हो उसमें क्या लिखा हो, कोई नाउन या प्रोनाउन, तो उसके बाद का, की, के बाद आपको नाउन मिल जाए, तब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इस रूल को अप्लाई करें। सबसे पहले आपको का, की, के बाद वाली नाउन को लिखना है, वो आपका सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं नाउन प्लस उसके बाद तुरंत ऑफ यूज करेंगे। ऑफ का जो मीन्स होता है वो का, की, के होता है, तो इस का, की, के लिए ऑफ यूज करेंगे। ठीक है, का, की और के लिए। देन नाउन हो गया प्लस ऑफ हो गया। देन इसके बाद सेंटेंस के शुरू में चाहे वो नाउन दिया हो, प्रोनाउन दिया हो या कि जो भी कुछ दिया हो उसको आप लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे रोहन लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा बनेगा सब्जेक्ट। इसको ऑफ के तुरंत बाद यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ सब्जेक्ट में नाउन आ सकता है या प्रोनाउन आ सकता है। ठीक है, देन फिर इसके बाद आपको लिंकिंग वर्ब यूज करना है, इज, एम, आर। ठीक है, देन उसके बाद एडजेक्टिव यूज करना है। ठीक है, विशेषण। जैसे इस सेंटेंस पे देखेंगे तो रोहन की गणित तेज है, तो ये तेज जो है ये एडजेक्टिव है, क्वालिटी दिया हुआ है। ठीक है, ये विशेषण है, इसको आपको लास्ट में पुट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एज, एम, आर आया है, तो इनके लिए भी आपको जानना पड़ेगा किसके साथ इनका यूज करेंगे, एच, एम, आर। तो आर का यूज आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करिए, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। एच का यूज आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करिए। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट में जितना भी थर्ड पर्सन होता है वो सब सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है, जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, एनी पर्सन नेम हो गया। ठीक है, और प्लूरल सब्जेक्ट में आई आएगा, आपका वी आएगा, यू आएगा, ये प्रोनाउन रहेगा। ठीक है, लेकिन जब नाउन की हम बात करेंगे तो फिर क्या आएगा, बॉयज आएगा, टॉयज आएगा। ठीक है, लास्ट में एस, एस, आई, एस लगा होना चाहिए। ऐसे सिंगुलर सब्जेक्ट में अगर नाम की बात करें, नाउन की, तो किसी का नाम आएगा, जैसे राम हो गया, बुक्स हो गया, तो बुक्स नहीं, बुक। ठीक है, बुक्स में क्या आ जाएगा, वो आपका प्लूरल सब्जेक्ट में आएगा। ठीक है, किसी सब्जेक्ट का नाम हो जाए, मैथ हो जाए, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगी। और एम के साथ ओनली आई यूज होता है। ठीक है, तो चलिए अब सेंटेंस मेक करते हैं। रोहन की गणित तेज है, तो यहाँ पे नाउन, सबसे पहले नाउन लिखना है, यानी सब्जेक्ट। तो ये कौन सा वाला होगा, दो नाउन इस सेंटेंस में लिखिए, रोहन और गणित। तो की के तुरंत बाद जो नाउन होगा वो सबसे पहले आएगा। तो यहाँ है मैथ, यहाँ पे लिखिए मैथ। इसके बाद ऑफ, मैथ ऑफ किसकी, रोहन। यहाँ पे सब्जेक्ट, ऑफ के तुरंत बाद सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन लिखना है, तो रोहन दिया हुआ है। ठीक है, तो मैथ ऑफ रोहन। इसके बाद इज, एम, आर में से रोहन के लिए यूज करेंगे हम सिंगुलर, मैथ ऑफ रोहन इज क्या है, तेज है। तेज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शार्प, SHARP। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पुस्तक के नियम सरल हैं, तो इसके लिए आपको पहले सभी के हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे मीनिंग लिख देते हैं। इसके लिए दिस का यूज करें, पुस्तक के लिए बुक, और यहाँ पे के लिए फिर से ऑफ, नियम के लिए रूल्स। ठीक है, और सरल के लिए इजी, EASY। ठीक है, रही बात यहाँ इच है लिखा, तो यहाँ पे देखते हैं सेंटेंस अब मेक करना है। तो फिर से सबसे पहले हमें यूज करना पड़ेगा का, की, के बाद वाला नाउन। तो यहाँ लिखा है रूल्स, तो ये आप लिखिए यहाँ पे रूल्स ऑफ, रूल्स ऑफ हो गया। अब यहाँ पे लिखा है दिस बुक। ठीक है, रूल्स ऑफ के बाद इस पुस्तक, ये पूरा का पूरा आपका क्या बनेगा, ऑफ के बाद वाला नाउन। ठीक है, ऑफ के तुरंत बाद नाउन या प्रोनाउन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोनाउन आया है, आपका जैसे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इस पुस्तक मतलब दिस बुक, तो ये पूरा का पूरा आएगा, रूल्स ऑफ दिस बुक। ठीक है, रूल्स ऑफ दिस बुक। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा है के लिए आर यूज किया, लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस मेक करेंगे तो आएगा इज। रीजन बता देता हूँ, यहाँ जो दिस लिखा है ना, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और जब सिंगुलर है तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो इज आएगा। तो रूल्स ऑफ दिस बुक इज इजी। आया समझ में? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं।
आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनको जरूर आपको कमेंट्स करना है। रोहन का हाथ लंबा है, तो सभी का पहले क्या करते हैं, मीनिंग बना लेते हैं। ठीक है, तो रोहन के लिए ROHAN, का के लिए ऑफ यूज करिए, हाथ हैंड, लंबा आपका एडजेक्टिव है यहाँ पे लॉन्ग, तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ लॉन्ग LONG। ठीक है को अभी मैं आइडेंटिफाई नहीं करता, वो अकॉर्डिंग टू नाउन चलेगा। तो अब सेंटेंस मेक करना है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट कौन सा होता है, जो काकी के तुरंत बाद होता है, तो यहाँ हैंड है, हाथ, तो लिखिए हैंड, हैंड। फिर इसके बाद तुरंत प्रीपोजिशन यूज करना है, ऑफ, हैंड ऑफ किसका, रोहन का, हैंड ऑफ रोहन। अब देखो रोहन क्या सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इज आएगा। ठीक है, तो यहाँ है से कोई मतलब नहीं, है के लिए आप डायरेक्ट यूज कर सकते थे इज, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू नाउन हमें पुट करना है। हैंड ऑफ रोहन इज क्या है, लॉन्ग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इस कुएं का पानी शुद्ध है, तो इसको फिर से यूज करेंगे हम दिस। ठीक है, कुएं को वेल, WELL, का के लिए ऑफ यूज करना है, पानी के लिए वाटर, WATER, शुद्ध के लिए प्योर, PURE। ठीक है, चलिए अब मेक करते हैं। तो मेक करने के लिए चाहिए आपको सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा, का की के तुरंत बाद क्या लिखा, पानी, तो लिखिए वाटर, WATER, वाटर। फिर से तुरंत प्रीपोजिशन, वाटर ऑफ, कहाँ का, इस कुएं का, तो ये आपका आ जाएगा सेकंड वाला सब्जेक्ट, नाउन है, प्रोनाउन, तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। और पॉजेसिव प्रोनाउन यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, नाउन प्लस प्रोनाउन प्लस नाउन आ रहा, तो वाटर ऑफ दिस वेल, दिस वेल। अब दिस लग गया तो इसके साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर इज, वाटर ऑफ दिस वेल इज प्योर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, सोहन का घर बड़ा है। अब यहाँ पे सोहन के लिए आप मीनिंग लिख लीजिए SOHAN, का के लिए ऑफ, घर हाउस HOUSE, बड़ा के लिए आप बिग यूज करिए। ठीक है के लिए आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं एज। तो चलिए मेक करते हैं इसको। सबसे पहले सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट कौन सा होगा, काकी के बाद घर, तो हाउस HOUSE, हाउस ऑफ। ठीक है, तुरंत प्रीपोजिशन आ गया ऑफ। देन सोहन, तो सोहन का नाम लिखिए, किसका घर है, सोहन का, हाउस ऑफ सोहन। देन इसके बाद आपको लिंकिंग वर्ब यूज करना है इज, हाउस ऑफ सोहन इज बिग। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके लिए, और यहाँ से ये रूल हो जाए कंप्लीट। नेक्स्ट रूल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये रहे आपके लिए होमवर्क। पहला है मोहन के दांत तेज हैं, दूसरा है इस घोड़े का रंग काला है, तीसरा है प्रिया की आंखें सुंदर हैं, और चौथा क्वेश्चन है इस मोहल्ले की सड़कें चौड़ी हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है मोहन की गाय काली है।